हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ओके, एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो इसे ओपन माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। स्टार्ट करते हैं, प्रे करते हैं डिवाइन से और देखते हैं आपके लिए क्या क्लियर मैसेजेस आए हैं। यही मानते हुए इस रीडिंग को देखिए कि आप खुद इस रीडिंग की तरफ नहीं आए हैं, बल्कि डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। अगर इतनी सारी रीडिंग्स में से आपको यही रीडिंग ने अट्रैक्ट करा है, तो बिल्कुल फिर ये रीडिंग में आपके लिए कुछ तो खास है। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी चेकआउट करेंगे गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड है, 4 ऑफ सोर्ड्स, राहु की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिख रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम में हमारे पास है 10 ऑफ वैंड, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस यहाँ पर काफी स्ट्रांगली, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ वैंड है एंड 4 ऑफ वैंड है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे, ठीक है। ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और वही कंडीशन आपकी भी है, ठीक है। आप भी चाहते हो इस पर्सन को भूल जाओ, मूव ऑन कर लो। आपने कोशिश भी करके देख ली कि इस पर्सन से मूव ऑन करने की, है ना, लेकिन आप भी नहीं भुला पा रहे हो इन्हें। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इस पर्सन मतलब इस रिश्ते से मतलब मूव ऑन कर जाऊं या वेट करूं, आपको ये समझ नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने या ना होने से, या इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना हर्ट हो रहे हो, इनकी किस बातों से, किन एक्शन से, किन बिहेवियर से आप हर्ट हो रहे हो। तो कई बार आप ये चीज सोचते हो कि शायद इस पर्सन को तो आपको लेकर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में इस पर्सन का और इंतजार करूं भी या ना करूं, या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इन चीजों को लेकर भी आप कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखते हो मुझे। ओके, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर मतलब आप इस रिश्ते को आगे भी लेकर जाना चाहते हो, आप बहुत होपफुल हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। चाहे मतलब आप इस समय चाहे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल गोस्ट कर दिया है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपके मतलब जैसे होता है ना कि अंदर से एक आवाज आती है, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको ये कहते हैं कि नहीं, आपको इनका ही इंतजार करना है, यही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। तो आप कहीं ना कहीं इनके बारे में यही सोचते हो यहाँ पर। ओके, और ये पर्सन मतलब जैसे आपके दिल के बहुत करीब हो चुके हैं, ठीक है। बहुत इमोशनली आपने इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज्यादा इमोशनली आप इस पर्सन के साथ लाइक कनेक्टेड भी हो। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, सो इट्स एन एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस टू दिस पर्सन, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप चेंजेस का भी वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन की एम्प्रेस हो, आप इस पर्सन को मतलब
एक वो होता है ना कि बहुत ज्यादा बहुत इम्प्रेस्ड हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है, बहुत एक अलग ही फेवरेट हो आप इनके लिए। आपके साथ ही इनको पीस, आपके साथ ही इनको हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। और इनको एक्चुअली में जो एक खुशी मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलती है। वो दिल को सुकून जैसे होता है ना, कि कुछ लोग ही हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमें खुशी महसूस होती है। तो आप इस पर्सन की लाइफ में ना ऐसे ही हो, ठीक है। और आप उन्हीं कुछ लोगों में से हो, ठीक है, जिनके साथ उन्हें एक्चुअली में बहुत सुकून और खुशी फील होती है। आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और फ्यूचर को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग हो सकते हो कि आप कोवर्कर हो, ठीक है, एक साथ काम करते हो या बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हो। एंड कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशनशिप में ना, ये रिलेशनशिप आगे जैसे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जो इस पर्सन से चाहिए, वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट आपको जैसे इस पर्सन से नहीं मिल रही है, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है इस पर्सन से, जिस वजह से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो। ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, ठीक है। आप दोनों की ऐसी हालत है जहां पर आप दोनों लेट नाइट जाग कर एक दूसरे को स्टॉक तो करते हो, ठीक है, एक दूसरे से बात तो करना चाहते हो और एक दूसरे को याद भी करते हो, लेकिन बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे से कहते नहीं हो, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हो। तो आप दोनों की हालत कुछ उस स्टेज पर है। ओके, सो राइट, और भी कार्ड्स निकालते हैं, सो हमें और क्लियरली पता चलेगा, राइट, और क्लियरिटी मिलेगी हमें इस एनर्जी की। 10 ऑफ वैंड भी है यहाँ पर, ठीक है, और 7 ऑफ वैंड्स भी। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। लोग पोस्टपोनमेंट की एनर्जी सबसे पहले आ गई, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सपीरियंसिंग की है एनर्जी यहाँ पर, पॉलिटिक्स, गोइंग विथ फ्लो, नोथिंगनेस, हार्मनी, ठीक है। और बॉटम में यहाँ पर पास्ट लाइफ है, ठीक है। ये स्पेशली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप हो, आप पिछले जन्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, या पिछले कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। और ये नाता जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा है, जो रिश्ता आप दोनों का है ना, ठीक है, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ठीक है। इस 3D वर्ल्ड में चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में आप लोग एक ही हो, एक ही सोल हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन तो नहीं है, पास्ट कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ओके। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर भी अब इन चीजों पर यकीन करने लगे। यू नो, अभी तक उनको था कि भाई नहीं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स नहीं होते हैं, पर अब उन्हें ये चीज यकीन हो रही है कि हाँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। और आप ही उनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स हो, आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, ठीक है। और जब 2 पर्सन होते हैं ना, कि जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं, जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो कैसे ना कैसे वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मिल जाते हैं, एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, रास्ता मिल जाता है उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का, एक दूसरे के साथ जुड़ने का। आपका कनेक्शन भी ऐसा ही है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों भी रास्ता ढूंढ लोगे एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप लोग मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन हो, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कनेक्शन, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि शायद कहीं वन साइडेड लव ही तो नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ से ही तो प्यार नहीं है, या फिर वो पर्सन भी आपको प्यार करता है, ठीक है। आपके दिमाग में बार बार ये सवाल उठता है, बट नहीं, ये दोनों तरफा है, ठीक है। ये एक तरफा प्यार नहीं है, और एक तरफा कभी ऐसा कनेक्शन हो भी नहीं सकता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से ये प्यार है, आप दोनों का प्यार जो है वो दोनों तरफा है, ठीक है। सो आप लोग बने एक दूसरे के लिए हो, तो जब वक्त आएगा तो आप दोनों एक दूसरे के पास पहुंच ही जाओगे, एक दूसरे को ढूंढ ही लोगे, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने का, कनेक्ट होने का रास्ता मिल ही जाएगा। तो ये इसे सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन मत मानो, ठीक है। आपने भी इस चीज को महसूस जरूर करा होगा कि ये कनेक्शन पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। आप पहले से इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन के, आपको लाइक्स डिसलाइक पहले से ही पता है, या आप लोगों के डिसलाइक और लाइक्स मिलते भी हैं एक दूसरे के,
साथ, ठीक है। और इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे ये पर्सन कितना ही लॉजिकल, कितना ही प्रैक्टिकल, कितना ही मैनिपुलेटर क्यों ना हो, बट इनके दिल में आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपको ये अपना मानते हैं, ठीक है। हाँ, ये इस रिलेशनशिप को थोड़ा पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार बहुत टॉक्सिक भी बना देते हैं वो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, कर देते हैं वो ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप से मतलब उनसे दूर नहीं हो पाते हो, ठीक है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो मतलब वो है ना कि किसी के भी मतलब चल ले, किसी के हिसाब से भी चल ले, तो आप उन लोगों में से नहीं हो। और आप इनके वर्ड्स पर यकीन नहीं करते हो, आप यकीन करते हो तो एक्शंस पर, बिहेवियर पर, ठीक है। आप फील करना चाहते हो इनके प्यार को, आप ये नहीं चाहते हो कि ये अपने वर्ड्स से एक्सप्रेस करे, आप ये चाहते हो, आप फील करना चाहते हो उस प्यार को इनके अंदर, ठीक है। कि वो एक होता है ना कि 1000 लोग खड़े हैं, मतलब 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें भी ये सिर्फ आपको देखे, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हो, तो मतलब आप उस प्यार को कहीं ना कहीं महसूस करना चाहते हो, और आप उस फीलिंग पर ज्यादा यकीन करते हो, आप इनके वर्ड से ज्यादा आप फीलिंग्स पर ज्यादा भरोसा करते हो। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हाँ, ये हैं स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं, स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, और इन्हें अपनी गलतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं, इन्हें दिख रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलत करा है, और अपनी ही बिहेवियर, अपने ही एक्शंस की वजह से, अपनी ही गलतियों से इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया है, तो ये चीज भी है। और आपके पार्टनर इस तरीके के नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मे बी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है। और आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो मतलब बहुत चूजी हैं, ठीक है, वो हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते हैं, तो बहुत चूजी आपके पार्टनर हैं, एंड उन्हें आपके साथ भी एक अलग लेवल का कनेक्शन फील हुआ है, इसलिए वो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ऐसा कनेक्शन जो उन्हें आपके साथ महसूस होता है, ऐसा कनेक्शन उन्हें किसी के साथ महसूस नहीं होता है। जिस तरीके से आप अपने ख्यालों से उन्हें नहीं निकाल पाते हो, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि ये पर्सन भी अपने ख्यालों से, अपने थॉट से आपको नहीं निकाल पाते हैं। एक्सपीरियंसिंग सक्सेस, इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है और इन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो डेफिनेटली आपको उन्हें कमिटमेंट देनी होगी, स्टेबिलिटी देनी होगी सक्सेसफुल करने के लिए इस रिलेशनशिप को। ये आपको अपने लिए मैरिज मटेरियल मानते हैं, इन्हें दिखता है कि आप इनके लिए मैरिज मटेरियल हो, आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर इनके हो सकते हो, ठीक है। और अगर ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ अगर ये जिंदगी बिताने के बारे में सोचेंगे, तो बहुत मतलब खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और ये इस रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। और सेकंड नोट पर ये भी सोचना बंद कर दो कि मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप चुप हो इस समय, अगर आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हो, साइलेंट एनर्जी में अगर आप इस समय भी चले गए हो ना, तो भी ये तड़प रहे हैं ये जानने के लिए कि आप इतने चुप कैसे हो गए हो, ठीक है। आप क्या है ना, आप हमेशा क्रेव करते थे इनके लिए, हमेशा आप इनको चेस करते रहते थे, इनको मैसेज कॉल करते रहते थे, चाहे ये मैसेज करे ना करें आपको, चाहे ये कॉल करे ना करें आपको, लेकिन आप ऐसा करते रहते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में हो गए हो, आप भी गायब हो गए हो, तो बिल्कुल इन्हें फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उस चीज का बिल्कुल इन्हें फर्क पड़ रहा है कि भाई आप गायब कैसे हो गए, आप इन्हें चेस क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर कैसे हो गए हो, ठीक है, आप इतने साइलेंट कैसे हो गए हो, अब आपको क्या फर्क पड़ना बंद हो गया है। तो एक वक्त पर जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ शायद इन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता है, वही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, क्योंकि वो भी आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि शायद आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप अपने दिल से उन्हें निकाल चुके हो। तो कई बार उन्हें ऐसा भी महसूस होता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, आप साइलेंट हो, तो बिल्कुल वो देखना चाहते हैं आपके अंदर, वो फीलिंग्स देखना चाहते हैं। तो वो भी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल्स है, 2 ऑफ कप्स, दैट्स नाइस, वेरी गुड, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड, ठीक है,
नाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपने इस रिलेशनशिप में ना लाइक बहुत इन्वेस्ट करा है, आपने इस रिलेशनशिप में मतलब अपना 100% दिया, 100% एफर्ट आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, कोई अप्रिसिएशन इस पर्सन से नहीं मिली। इवन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर ही करते गए, ठीक है। आपको हमेशा एक कभी प्रायोरिटी नहीं दी, एक ऑप्शन की तरह हमेशा इस पर्सन ने आपको ट्रीट करा है, ठीक है। सो मतलब कहीं ना कहीं आप इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद, इतना अनकंडीशनल लव करने के बावजूद, आपको अपने पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो जो एप्रिसिएशन जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीजें आपको नहीं मिली इस पर्सन से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब समय आ चुका है कि जो प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो प्यार आपको उनसे मिले, ठीक है। वो प्यार आपको उनसे मिलने वाला है। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने ना उनको आपकी वैल्यू तो सिखा दी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दी है, ठीक है। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। ये भी चीज उन्हें समझ में आ चुकी है कि एफर्ट्स अगर डलते हैं एक रिश्ते में तो दोनों तरफ से डलते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता ना तब तक ही टिका हुआ था जब तक सिर्फ आप एफर्ट डालते जा रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है, और वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ठीक है। और जैसे ही आपने एफर्ट डालने बंद करे तो बिल्कुल ये रिश्ता भी वहां पर खत्म होने के कगार पर आ गया, राइट। लेकिन अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि अगर एफर्ट्स आप डाल रहे हो तो ये उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इस रिश्ते में अब एफर्ट्स डाले, ठीक है। तो वो एफर्ट्स अब डालना चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत स्पेशल बन चुकी हो। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करी है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। यानी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इन्होंने किसी और से बात करने की कोशिश करी हो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी हो, बट ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाया। आप टोटली इनके लिए इररिप्लेसेबल बन चुके हो, ठीक है। यानी आपकी जो जगह है ना इनके दिल में, वो जगह ये किसी और को दे ही नहीं सकते, ठीक है। इनके पास चाहे कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, कितने ही लोग इन्हें पसंद क्यों ना करते हो, बट ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े हंसी मजाक के नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल है। एंड ये आपसे बहुत हंसी मजाक में अपने दिल की बहुत बातें बोल देते हैं, मैं वो भी यहाँ पर देख रही हूँ, अपने दिल की सारी बातें हंसी मजाक में आपको बोल देते हैं। बट ये इमोशनल होने से डरते हैं, बेसिकली अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाने से डरते हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि इनके साथ ना ऐसा है, जब इन्होंने इमोशंस दिखाए हैं ना, तब इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी गई है पास्ट में भी, ठीक है। सो ये अपनी इमोशनल साइड, अपने इमोशंस को दिखाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, भागते हैं। तो ये अपनी इमोशनल साइड डेफिनेटली नहीं दिखाते हैं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर। लेकिन हाँ, ये चीज उनके दिल दिमाग में है कि उन्हें आपको क्लैरिटी देनी है और उन्हें आपको स्टेबिलिटी देनी है। और इस पर्सन से आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, वो आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कंपैटिबिलिटी, या फिर अगर आप रीयूनियन, रिकंसिलिएशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है इस पर्सन से, ठीक है। इनका फेथ आपके ऊपर जैसे बढ़ चुका है, आपके लिए रिस्पेक्ट इनके अंदर बढ़ चुकी है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है, और बिल्कुल यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी नजर में भी बढ़ चुकी है। जो अभी तक ये आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज कर रहे थे ना, ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने अंदर बदलाव, चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अपनी गलतियों को पहचान रहे हैं और अपनी गलतियों को ये दोहराना नहीं चाहते हैं। ओके, सो और भी एनर्जीज चेक आउट करते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम की, बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं यहाँ पर। नीड टाइम टू हील, ओके, इट्स ऑन सून, वाइल्ड साइड, ओके, mother's wound, you are soulmate, and emotional intimacy. That is nice. Emotional fulfillment की energy. 1 second guys.
इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी तो यहाँ पर है, यानी इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलने वाली है। ये पर्सन आपके पास आकर कुछ आपको ऐसा तो कहेंगे जो आपको बहुत सुकून देगा, जो आपको खुशी देगी, जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन देगी। अब वो चाहे कमिटमेंट की बात हो सकती है, चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो सकती है। तो इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। इमोशंस आज भी इस पर्सन के दिल में है, ये पर्सन आज भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या अपने आपको अपनी प्योर साइड, अपनी लॉयल ऑनेस्ट साइड ये आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आपको अपना प्यार मिले, आपको वो डिजर्व लव मिले जिस प्यार के आप हकदार हो। ठीक है, आपने इतना प्यार इस रिलेशनशिप में दिया है, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो वो प्यार, है ना, आप भी डिजर्व करते हो जस्टिस अपनी लाइफ में। तो वो चीज आपको भी मिलने वाली है। अगर इस पर्सन को किसी ने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो ये उस इन्फ्लुएंस की पावर से भी बाहर आ रहे हैं। और ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी आप हो सकते हो, ठीक है, सो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, और कहीं ना कहीं आपकी सोल और उनकी सोल, मतलब सोल्स ने एक दूसरे को फाइंड कर लिया है। ये एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। उनको थोड़ा समय चाहिए, ये पर्सन अपने इनर वर्क पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अपने सेल्फ वर्क पर, अपने सेल्फ वर्क पर, अपने इनर वर्क पर ये पर्सन बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, एक पर्सन जब खुद हील होता है ना, तभी वो सामने वाले पर्सन को हील कर सकता है ना। अगर एक पर्सन खुद हील नहीं है, एक पर्सन को खुद बहुत चोटें आई हैं, खुद एक पर्सन बीमार पड़ा हुआ है, तो क्या वो किसी और बीमार व्यक्ति की मदद कर पाएगा? नहीं ना। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन अपने अंदर से हील्ड नहीं है तो ये आपको भी हील नहीं कर पाएंगे। पर ये पर्सन खुद अंदर से हील हो रहे हैं। ठीक है, ये समय ले रहे हैं। अगर ये अभी भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये पर्सन ना समय ले रहे हैं हील होने के लिए। ठीक है, और ये जैसे हील होंगे तो ये आपके पास भी आएंगे और आपके दुख दर्द को भी मिटाना चाहेंगे। ठीक है, सो आपको मतलब बहुत बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आ रहे हैं, विच शोज के ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। अच्छा, ये आपको कांटेक्ट करने में किसी की मदद भी ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ये इनडायरेक्ट वे से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वेरी सून, नियर फ्यूचर में। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ गाइज, इस चीज को क्लेम करो। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई जेन्युइनली लव यू, बहुत सीरियस है ये आपके लिए। अगर अभी तक सिर्फ इनकी तरफ से टाइम पास था, सीरियस नहीं थे, तो ये बहुत सीरियस हो चुके हैं। ये आपके दुख दर्द को खत्म करना चाहते हैं, आपके पेन को कम करना चाहते हैं। इन्हें आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी आवाज सुनकर इनको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ये आप ये सोच रहे हैं, सोच विचार में है, कंफ्यूज हैं कि कहें ना कहें अपनी फीलिंग्स आपको। ओके, एंड ये क्या अब आपके लिए जरूरी नहीं है। कई बार इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये आपके लिए जरूरी नहीं है। बट अगर ये हर्ट हुए हैं आपके किन्हीं वर्ड से, आपकी किसी तरीके से, किसी एक्शन बिहेवियर से, तो ये उन चीजों के लिए आपको माफ कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें माफ कर दो। आप वो पर्सन हो इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी लाइफ को बहुत खूबसूरत और सुंदर बनाया है ना। तो ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, कैसे भी, बाय हुक और बाय कुक, ये वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में और ये लाकर रहेंगे। ऐसे इनके थॉट पैटर्न्स है। सो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखें गाइस। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइस। मेरी वीडियोस बिल्कुल टाइमली आ रही हैं, तो अगर आप तक नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियोस को। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।